Yes, sir. Okay. First of all, I'm introducing myself. My name is Usman Ali, and I am from Rainier Khan. And I have done my BScs from Arid Agriculture, Rawalpindi in 2017. And further on, I am doing my job as a game producer and game publishing, further on marketing lead. तो इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि आप लोग गेम डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद उसको मार्केट के अंदर किस तरह से लॉन्च करते हैं। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा अभी कुछ चीज़ें जो है, ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें साथ साथ। तो सबसे पहले दो हमारे पास प्लेटफॉर्म बेसिकली जो जिनके ऊपर हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो यूजर तक लेके जा सकते हैं आफ्टर डेवलपमेंट। तो एक तो है कि गूगल प्ले स्टोर, सब लोग मेरे ख्याल से इसके साथ फेमिलियर होंगे, और सेकंड iOS स्टोर। तो अगर आज मैं आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर के हवाले से बताऊंगा, सबसे पहले तो गूगल सबसे पहले तो नॉर्मली हम इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये देख रहे होंगे तो हम एक सिंपल प्रोसीजर होता है इसका कि आप लोग एक जीमेल क्रिएट करें और गूगल डेवलपर कंसोल के अकाउंट के ऊपर जाकर अपना अकाउंट परचेज करें। $25 इसकी फी होती है। आप लोग वो वन टाइम पे करते हैं, देन उसके ऊपर लाइफ टाइम जो है आप अपनी गेम्स जो है वो और एप्स वगैरह पब्लिशिंग कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर स्टेप जो होता है वो आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप उसका मर्चेंट अकाउंट जो होता है वो क्रिएट करते हैं। वो आगे फर्दर उसकी वेरिफिकेशंस और वो डिटेल्स वगैरह देनी होती हैं। तो वो आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो साथ साथ ये चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप खुद ही बंदा लर्न कर जाता है। तो अगर उसके अंदर जो है वो आप लोग उसका सेकंड स्टेप वो होता है कि आप अपना मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे, और थर्ड स्टेप के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे कि यार आप लोग एक्चुअल में बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है कि हम लोग मार्केट के अंदर जो भी चीजें लोग देख मान रहे भाई होते मेरे हैं ख्याल कि से लोग आजकल नहीं हो रही, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मेरी तरफ से तो शेयर है, अगर नहीं हो रही तो आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं इसको चेक करूं। जी जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी देखें दोबारा शेयर हुई है? सर नो, हमारे पास सिर्फ शो हो रहा है स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन। सर आगे स्क्रीन नहीं आ रही। यार मेरी तरफ से तो ओके है। मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर्ड है। मैं एक दफ़ा इसको स्टॉप करके अगेन शेयर करता हूँ, फिर इसको काइंडली आप चेक कीजिएगा। अभी शो हुई है? सर नो सर, ये अभी भी मसला आ रहा है सर। ठीक है। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन सेकंड प्रोसेस जो होता है वो इसके अंदर मर्चेंट अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। मर्चेंट अकाउंट बेसिकली होता है कि आप अपनी गेम के अंदर इन ऐप परचेजेस देते हैं, ठीक है। इन ऐप परचेजेस बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हम यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो हमारी गेम के अंदर रहते हुए डिफरेंट चीजें जो है वो परचेज करे और खेले। बहुत सारे लोग आप में से पबजी खेलते होंगे और फेमिलियर होंगे, वहाँ पे गन पैक और डिफरेंट चीजें जो है वो पेड आपको मिलती हैं, ठीक है। वो इन ऐप परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो सारी चीजें जो है वो रन हो रही होती हैं, ठीक है। थर्ड पे जो है आप प्रिपेयर करेंगे डॉक्यूमेंट के एक्चुअल में आप बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपना लाइसेंस वगैरह और ये सारी चीजें प्राइवेसी पॉलिसी इसके अंदर मेंशन होती है, ठीक है। वो आप उनको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। एंड स्टेप 4 के ऊपर आप वो कहते हैं
जब भी गेम पब्लिश करनी होती है तो सबसे पहले आप गूगल की पॉलिसीज देखनी होती है कि आप जो चीज़ प्रोडक्ट यूज़र तक भेज रहे हैं तो उसके जो कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं यूज़र के लिए, वो उनको देखते हुए आपको अपनी पॉलिसी मेंशन करते हैं कि हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसके अंदर हम यूज़र से ये सर्विसेज दे रहे हैं और ये चीज़ें उसकी एक्सेस ले रहे हैं। मतलब कुछ गेम्स के अंदर हम यूज़र से उसकी जीमेल की एक्सेस लेते हैं, कुछ के अंदर हम उसकी लोकेशन की एक्सेस लेते हैं। तो वो चीज़ें हमने अपने डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी के अंदर जो रीड करके उसको मेंशन करनी होती हैं। तो उसके बाद स्टेप 5 के अंदर है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होती है कि जब आप एक गेम बिल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आपने उसका एक पैकेज बनाते हैं जिसको हम एपीके भी बोलते हैं और डबल ए बी फाइल भी बोलते हैं, यूनिटी बंडल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हम बंडल जो होता है वो हमने अपने जो डेवलपर कंसोल का अकाउंट होता है उसके ऊपर अपलोड करना होता है, जो बाद में यूजर प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है। स्टेप 6 के ऊपर आते हैं तो क्रिएटिंग द ऐप ऑन गूगल कंसोल। तो इसके अंदर जो बेसिकली होता है वो ये कि वो आपसे इसका ड्राफ्ट वगैरह क्रिएट करवाता है। ड्राफ्ट क्रिएशन के अंदर वो डिफरेंट चीज़ें आपसे लेता है, ठीक है। उसके अंदर स्टोर लिस्टिंग होती है। स्टोर लिस्टिंग के अंदर ये अगर आप स्टेप 7 के अंदर देखेंगे तो इमेज भी शो हो रही है, ठीक है। इस इमेज के अंदर आपको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि उसके अंदर ऐप या गेम का आपका टाइटल होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है। टाइटल सिंपल हम 2 से 4 वर्ड्स का टाइटल रखते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ब्रीफ एक्सप्लेन होता है कि आपकी प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या। ये 80 से 90 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्दर आप अपनी फंक्शनैलिटीज जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये चीजें जो हैं वो इस प्रोडक्ट के अंदर यूजर को दे रही हैं। सेकंड इसके बाद होता है कि इसके ग्राफिक्स। आप लोगों ने जब स्टोर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड करते हैं तो आप उसके देखते हैं कि उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स होते हैं, उसमें उसको हम स्क्रीनशॉट्स बोलते हैं, आइकन स्क्रीनशॉट्स वगैरह। तो इसके अंदर जो है वो आपने अपने स्क्रीनशॉट्स जो है वो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट 3 इमेजेस की होती है। तो नॉर्मली वो आप 4 to 5 8 इमेज अप टू 8 इमेजेस तक जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो वो आपने अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है, ऐप है या गेम है, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी लाइन उसके अंदर डिफाइन करनी होती है और उसके आपने 3 से 4 इमेजेस बना के उसके इसके अंदर जो है वो ड्राफ्ट के अंदर देने होते हैं। आइकन देना होता है, उसका साइज 5 ये साइजेस वगैरह मेंशन किए हुए हैं साथ, ठीक है। फीचर ग्राफिक देना होता है। फीचर ग्राफिक जो होता है वो बेसिकली आपका ओवरऑल जो है वो एक्सप्लेन करता है आपकी जो भी प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स होते हैं। स्क्रीनशॉट्स के अंदर तो हम एक स्क्रीनशॉट के अंदर एक, सेकंड के अंदर दूसरा फीचर, थर्ड के अंदर तीसरा फीचर दिखाते हैं, लेकिन जो फीचर ग्राफिक होता है, फीचर ग्राफिक के अंदर आप होल जो स्टोरी लाइन होती है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये इसकी चीजें होंगी इसके अंदर। फर्दर ऑन प्रोमो वीडियो होती है, आप उसका वीडियो बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट का वीडियो बनाने के बाद वो भी आप चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। ये आगे फर्दर स्टेप्स हैं स्टोर लिस्टिंग के, ये सेटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। इनमें से आपने आगे जाके अपनी वो डिफाइन करनी होती है कि हम किस कैटेगरी की गेम बना रहे हैं। अगर एप्स है तो एप्स की कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। अगर गेम है तो गेम्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। उसमें एक्शन, कैजुअल, हाइपर कैजुअल, बोर्ड गेम्स, सिमुलेशन, रेसिंग, डिफरेंट कैटेगरीज होती है, ठीक है। वो आपने अपनी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। कंटेंट रेटिंग होती है स्टेप 8 के ऊपर। तो कंटेंट रेटिंग बेसिकली वो चीज होती है कि आप उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस एज के लिए है। मतलब आप उसको 3+ से, ये 3 से स्टार्ट होती है और 18 अप टू 18 प्लस तक जाती है। तो लेस देन 7 जो होती है वो चाइल्ड कैटेगरी कंसीडर की जाती है कि आप अगर बच्चों से रिलेटेड कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, लर्निंग से रिलेटेड, तो आप उसको चाइल्ड कैटेगरी के अंदर रखेंगे और उसकी कंटेंट रेटिंग 3+ की करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी अडल्ट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, मतलब कोई शूटिंग गेम बनाते हैं, कोई रेसिंग गेम बनाते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है वो मोर देन 12+ जो ऑडियंस होती है वही उसको प्ले करती है। तो उसके लिए आप उस हिसाब से कंटेंट रेटिंग करते हैं, ठीक है। स्टेप 9 के ऊपर आए तो प्राइसिंग एंड एप्लीकेशंस है कि आप उसको फ्री रखना चाहते हैं या आप उसकी जो है वो
पेड रखना चाहते हैं। अगर फ्री होगी तो वो हर बंदा डाउनलोड कर सकेगा, ठीक है। अगर पेड होगी तो वो पहले पे करेगा फिर डाउनलोड करेगा, तो वो आप प्राइसेस के अंदर मेंशन कर सकते हैं। स्टेप 10 के ऊपर अपलोड एपीके एंड सेंड फॉर रिव्यू, जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप एक जो बंडल बनाते हैं तो वो बंडल बेसिकली एंड पे जाके आपने अपलोड करना होता है, तो उसके बाद जो है वो आप लोग ये आपकी रिव्यू में चली जाती है। और नॉर्मली तो जब फर्स्ट टाइम आप पब्लिश करते हैं तो ये तकरीबन 4 से 5 डेज लेती है रिव्यू के, तो उसके बाद जब भी आप उसको अपडेट करते हैं तो वो 3 to 4 आवर्स के अंदर अपडेट हो जाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके जो है वो नॉर्मली 4 to 5 डेज जो है वो इसको रिव्यू के लिए लेगा। तो ये तो है कि आप उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं। सेकंड जो है मेन चीज़ है कि हम लोग जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो हमारा होता है कि यार हम लोग यहाँ से डिग्री लेंगे, कंप्लीट करेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग हर बंदा सीख लेता है लेकिन उसको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा होता कि यार हम इसको यूटिलाइज किधर करेंगे। इसको लोगों के पीछे जा रहे होते हैं, यार हमें इंटर्नशिप ले दें, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल की तरफ से जिसके ऊपर हम खुद से काम कर सकते हैं। सिंगल बंदा सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है अगर वो करना चाहे, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं, अपना स्टोर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें और उससे आप अपनी एक अर्निंग स्टार्ट करें। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अर्निंग के लिए तो आपने इसमें कोई चीज नहीं बताई, ठीक है। तो अर्निंग के लिए आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो एड नेटवर्क्स एड प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर एडमोब है, यूनिटी है, ठीक है, स्टार्ट ऐप है। इस तरह से जो है काफी सारे एड नेटवर्क्स हैं जो आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं। तो जिस तरह से डेवलपर कंसोल का एक अकाउंट क्रिएट होता है, इसी तरह से ही सेम अगर आप लोग गूगल करेंगे तो एडमोब का भी सेम ही प्रोसेस है, उसी तरह से वो एड क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो जब आप लोग जो लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उनको आइडिया होता है कि हमने इसके अंदर डिफरेंट एसडीकेस वो साथ ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जिस भी एड नेटवर्क के आप एड यूज करना चाह रहे होते हैं तो उस एसडीके के थ्रू आप उसके अंदर एड्स की इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो जब एड्स की इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वो वहां से आपकी गेम के अंदर जो है वो एड्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं। एड्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो उन्हीं एड्स का आपको रेवेन्यू आने लगा, ठीक है। तो अब ये है कि रेवेन्यू तब आएगा जब आप लोग उसके ऊपर ऑडियंस लेके आएंगे। ऑडियंस के लिए आपको डेफिनेटली उसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अगर आप सिर्फ पब्लिश करके छोड़ देंगे तो वो कभी नहीं कामयाब होती। मीन्स कि अगर आप कोई भी एक शॉप बनाते हैं, ठीक है, उसको ओपन ही नहीं करते, कहते हैं जी खुद ब खुद, या ओपन करके गेट छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई सेल्समैन नहीं है, कोई कैशियर नहीं है, तो कभी भी वो आपकी जो शॉप है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी, ना ही वो कोई रेवेन्यू आपको जनरेट करके देगी। इसी तरह से ये गेम्स का जो है वो है कि अगर आप कोई भी गेम बनाते हैं और उसको पब्लिश करके छोड़ देते हैं तो वो आपको रेवेन्यू नहीं देगी, क्योंकि उसको कोई यूजर डाउनलोड ही नहीं करेगा। डाउनलोड नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो रेवेन्यू भी नहीं जनरेट करेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसकी प्रमोशन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके डिफरेंट वेज हैं कि आप उसको एडवर्ड के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो आप एक गूगल करेंगे तो आपको हजारों सॉल्यूशंस इनके मिल जाएंगे कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये आप इसको एडवर्ड, सबसे जो अच्छा और बेस्ट वे है वो एडवर्ड्स है, गूगल एड्स का, ठीक है। गूगल एड्स के ऊपर जब आप प्रमोट करते हैं तो वो आपके एड्स को फिर यूट्यूब पे भी दिखाता है, इंस्टाग्राम पे भी दिखाता है, ठीक है। और जितने भी गूगल के पार्टनर्स ग्रुप हैं, ठीक है, वो वहां पे आपके एड्स शो करता है। इवन के दूसरे लोगों की गेम्स और प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपकी गेम का एड शो हो रहा होता है, तो वहां से आपको डाउनलोड जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा एट द एंड जो है वो पैटर्न है कि सिंगल बंदा अपने बिहाफ के ऊपर इस डोमेन के अंदर रहते हुए मंथ के $400 to $500, $500 इवन इन 3 मंथ के अंदर जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर काम कितना करते हैं। तो अगर अभी आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं आपको उनके आंसर्स कर सकूं। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? किसी तरफ से हैंड रेज हुआ है? नहीं, ये साकिब का ही है। इब्राहिम मेहताब,
वजीहा, सुहेब, एहतशाम, अली रजा, फखर साहब। नो सर, नो क्वेश्चन। ओके एहतशाम, थैंक यू। साकिब, आई थिंक मेरा कोई भी बंदा नहीं क्वेश्चन करना चाह रहा, तो हम इसको एंड करते हैं फिर। जी 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 उस्मान भाई, थैंक यू, चलो बहुत ठीक है जी, शुक्रिया आपका थैंक यू आने सो का। मच। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर सो मच। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।